हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज ਅਸੀਂ टॉपिक डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हीट इंजन। सब तो पहला इसको डिफाइन करते हैं कि हीट इंजन की चीज़ है, ये की काम करता है। तो हीट इंजन एक डिवाइस है ਜਿਹੜਾ कि हीट ਨੂੰ वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट पार्ट्स ਹੁੰਦੇ ਆ। तो इन्हें डिफरेंट पार्ट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं ਇੱਥੇ। सब तो पहला तो ये डायग्राम जिवें तुहानूं दिखाई दे रहा है, एक हॉट रेजरवायर है ठीक, विच इज़ एट हाई टैंपरेचर T1। तो इसनूं असीं सोर्स भी कह सकते हैं। तो सब तो पहला साडे कोले जो पार्ट है इसका वो है जी सोर्स ऑफ हीट। इसनूं असीं सोर्स कह दिंदे आ, ठीक है। तो ये हाई टैंपरेचर ते हुंदा है जी, विच इज़ एट हाई टैंपरेचर T1, ठीक है। दूसरा पार्ट जो तुहानूं दिखाई दे रहा है, एक वर्किंग सबसटांस है। वर्किंग सबसटांस की हो सकता है, जिस तरह साडे कोले सिलेंडर दे विच गैस है। तो दूसरा पार्ट जो इसका है वो है जी वर्किंग सबसटांस। तो वर्किंग सबसटांस की हो सकता, जिवें असीं इत्थे अज्यूम कर सकते हैं भी एक सिलेंडर दे विच 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है जी। तो एक सिलेंडर हो सकता है जिस दे विच गैस है, जिस दे नाल एक पिस्टन अटैच किया हुआ है। तीसरा जो चीज़ इहदे विच सानूं डायग्राम दे विच दिखाई दे रही है वो की है जी, वो है जी कोल्ड रेजरवायर, ठीक है। कोल्ड रेजरवायर की है, इसनूं असीं सिंक भी कह दिंदे हैं, जिहड़ा कि लो टैंपरेचर ते हुंदा है, ठीक है। विच इज़ एट लो टैंपरेचर, विच इज़ एट लो टैंपरेचर T2। तो जो वर्किंग सबसटांस है, जिवें कि असीं इत्थे गैस लै रहे हैं सिलेंडर दे विच, तो उहदे विच एक चेंज आती है कि वो साइकलिक प्रोसैस के थ्रू जाती है जी। तो उहदे विच साइकलिक प्रोसैस दे विच की हुंदा है कि जिहड़ा वर्किंग सबसटांस है, जो सिलेंडर दे विच गैस है, वो हॉट रेजरवायर तो हीट एब्जॉर्ब करती है Q1। तो वर्किंग सबसटांस जो है वो हॉट रेजरवायर तो हीट एब्जॉर्ब करता है Q1, ठीक है। उहदे विचों W अमाउंट नूं वर्क दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है, ठीक है जी। तो जो बाकी बच जाती है हीट, वो कोल्ड रेजरवायर नूं एट टैंपरेचर T2 रिलीज़ कर दिंदा है, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसैस है। ये कोल्ड रेजरवायर जो रूम टैंपरेचर ते सराउंडिंग्स भी हो सकता है, ठीक है। हॉट रेजरवायर जो कि एक हायर टैंपरेचर जिसको असीं हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हो सकता है। तो एक साइकलिक चेंज इहदे विच आती है जी कि जिहड़ी गैस है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है, फिर कंप्रैस करती है तो हीट रिलीज़ करती है। तो एक साइकलिक चेंज है जो वर्किंग सबसटांस दे विच जो गैस दे विच आ रही है, ठीक है। तो जो मेन इसका प्रोसैस है वो की है कि वर्किंग सबसटांस की जो वर्किंग सबसटांस है वो हीट एब्जॉर्ब करती है Q1 फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। डायग्राम दे विच दिखाई दे रहा है। उहदे विचों W अमाउंट ऑफ हीट जिहड़ी है वो वर्क दे विच कन्वर्ट हो जाती है, उसनूं W नाल रिप्रजेंट किया गया है। तो जो बाकी बचती है वो कोल्ड रेजरवायर या सराउंडिंग्स नूं विच इज़ एट लोअर टैंपरेचर उहदे विच छड़ दित्ती जाती है, ठीक है। तो Q1 किस दे इक्वल होएगा जी, असीं Q1 देखिए तो Q1 इक्वल होएगा जी W प्लस Q2, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 किस दे इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है जी। हुण इत्थे गल आंदी है, एक डेफिनेशन असीं इत्थे करदे हां जी एफिशिएंसी। असीं एफिशिएंसी की गल करिए जे हीट इंजन की, एफिशिएंसी किस दे इक्वल होंदी है। एफिशिएंसी नूं देखो असीं डिनोट करते हैं ईटा नाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एफिशिएंसी ईटा नाल डिनोट करते हैं। तो ईटा होंदी है किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी जो है वो होंदी है जी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कि असीं उस तो कितनी आउटपुट लै रहे हैं तो उसनूं कितनी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट की है इत्थे साडे कोल जो अवेलेबल है, आउटपुट है जी वर्क डन। तो W इज आउटपुट। इनपुट की है जो असीं इसनूं दे रहे हैं Q1। देखो असीं तो Q1 हीट दित्ती सी पर वो सारी नूं वर्क दे विच कन्वर्ट नहीं कर पाया, ठीक है ना। Q1 टोटली वर्क दे विच कन्वर्ट नहीं हुई। तो इनपुट असीं तो Q1 आपदे वल्लों देती सी जी, बाकी रिजेक्ट करती उसने सिंक नूं, ठीक है। तो एफिशिएंसी किस दे इक्वल होगी जी, असीं एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W की वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये वाली वैल्यू असीं इत्थे पुट कर दिंदे आ। तो W इज इक्वल टू
Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ईटा किस दे इक्वल हो जाएगा, तो ईटा इक्वल हो जाएगा जी 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बन गया साढ़े कोले ईटा का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखो जी एफिशिएंसी किस दे इक्वल हो जाएगी, जे ਅਸੀਂ एफिशिएंसी देखिए इसकी, तो एफिशिएंसी हो जाएगी जी, एफिशिएंसी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करते हैं ईटा नाल, तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो किस दे इक्वल हो जाएगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, आउटपुट इज वर्क डन एंड इनपुट इज Q1। ठीक है, ईटा किस दे इक्वल हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। Q1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर सेपरेट कराएंगे तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक, तो इस फार्मूले ਨੂੰ याद रखना है, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि वो क्वेश्चन की है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है ਅਸੀਂ ईटा ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। भी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 क्यों नहीं होंगी। ठीक है, भी ईटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, वो 1 क्यों नहीं होंगी, तो उनका आंसर की है कि जे ईटा ने 1 होना है तो Q2 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है सारी की सारी जी हीट है वो वर्क के कन्वर्ट हो जानी चाहिए है। ठीक है ना, इसका बिल्कुल क्लीयर कट मीनिंग है कि जी टोटल हीट है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, आ चीज़ जी है वो 0 हो जानी चाहिए है। ठीक है, बट असी ये देखते हैं कि सारी की सारी हीट जी वर्क के कन्वर्ट नहीं होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो सानू अलाउ करता है कि इदा हो सकता है, बट सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सानू दसेगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें फर्स्ट सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही करवा चुके हैं, तो उनके लैक्चर जो है इस प्लेलिस्ट के अवेलेबल है, तुसी पहला उन्होंने भी समझ सकते हो कि सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट करता है, तो फिर तो एक गल जी होर वधिया ढंग नाल समझ आएगी। तो एफिशिएंसी 100% या 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जी सारी की सारी हीट है वो वर्क के कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह हीट जी कुछ होर फॉर्म्स के भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ हीट जी है वो स्केप कर जाती है सिस्टम के विचों, तो बड़े कारण हो सकते हैं जी कि टोटल हीट जी वर्क के कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, नैक्सट टॉपिक इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। देखो रेफ्रिजरेटर की चीज़ है, असी घर सारे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फ्रिज जिसनों असीं कह दिंदे आ, तो ये किस तरीके नाल काम करती है। देखो ये हीट इंजन तो रिवर्स मैनर दे विच वर्क करती है, एक्चुअली हीट इंजन ही है जो रिवर्स डायरैक्शन दे विच ऑपरेट कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर की है जी, इट इज़ अ हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर और रिवर्स मैनर और रिवर्स डायरेक्शन। देखो डायग्राम तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, उहदे विच की हुंदा सी कि Q1 हीट इधर नूं जांदी सी, असीं हायर टैंपरेचर तो हीट लैंदे सी। ठीक है, उहदे विचों वर्क W मिलदा सी, वर्क डन बाय द सिस्टम, इत्थे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो Q2 हीट असीं बाहर रिजैक्ट करती सी। हुण की हो रहा है कि असीं कोल्ड चीज़ जिहड़ी है, कोल्ड रेजरवायर है, लोअर टैंपरेचर ते है, उहदे विचों हीट रिमूव कर रहे हैं, उहदे विचों हीट लै रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो एरो अंदर नूं है, पिछली डायग्राम दे विच एरो बाहर नूं सी, तो ये जिहड़ा वर्क करते हैं हीट नूं कड्ढण लई, तो ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां कंबाइन होकर Q1 बनदियां, तो Q1 असीं हीट रिजैक्ट कर रहे हैं एट द हायर टैंपरेचर। ठीक है ना, तो रेफ्रिजरेटर साडी यही करती है, तुसीं ध्यान नाल देखो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है जो सबसटांस है उनका टैंपरेचर घट है, तो असीं उहदे विचों फिर भी हीट कढ रहे हैं। वो हीट कढ रहे हैं क्यों, क्योंकि कंप्रैसर उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट किनूं छड्डी जाती है जी, वो सराउंडिंग्स नूं छड्डी जाती है, रूम नूं दित्ती जाती है, विच इज़ एट हायर टैंपरेचर दैन द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕ ਚੋਂ ਹੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Q2 ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is drawn from the cold reservoir, ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ Q2 ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ which is at low temperature T2, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ W ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, W ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ Q2 plus W that is equal to Q1, that is equal to Q1, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ any amount of heat, this amount of heat is transferred to the hot reservoir, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ hot reservoir ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which is at higher temperature T1, ਇੱਥੇ T1 ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ, T1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, which is at higher temperature T1, T2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ T2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ which is low, ਤੇ T1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ hot reservoir ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Q2 plus W is equal to Q1, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ Q1 minus Q2 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ COP ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, COP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ that is equal to ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਨਪੁੱਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ Q2 ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇਅਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ Q1 minus Q2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ Q2 over Q1 minus Q2। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Q2 ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈਏ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨੂੰ Q2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ Q1 over Q2 minus 1। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Q1 by Q2 ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ Q1 by Q2 ਉਹ T1 by T2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੋਟ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ Q1 by Q2 T1 by T2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ Q1 by Q2 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ, ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 over T1 by T2 minus 1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ T1 minus T2 ਤੇ T2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ Q1 ਤੇ Q2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ T2 over T1 minus T2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ which is very very important ਅਲਫਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ Q2 over Q1 minus Q2,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, Q2 ओवर W सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्रेशन याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बाद च प्रूव करांगे, विल प्रूव लेटर, ਜਿਹੜਾ Q1/Q2 और T1/T2 किस तरह आया, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਏਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਏਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ Q2 ਹੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Q2 ਹੀਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, Q2 ਹੀਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ W ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ Q2 + W ਉਹ Q1 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ Q1 ਹੀਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Q2 ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਕੇ Q1 ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ W ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨੂੰ ਏਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ Q2 ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Q1 ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ W ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦਾ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ AC, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੂਲ ਦਾ ਰੂਮ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਫਰਦਰ ਮੇਕ ਦਾ ਰੂਮ ਹੌਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕਾਰਨੋਟ ਹੀਟ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।